तो दोस्तों चलिए सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक जिससे हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्द आंसर तक पहुंचेंगे। इतना टाइम नहीं लेना कि वैल्यूज को फीड करें, फार्मूला लगाएं कि सी आई इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई एन इंटू एन टी माइनस वन और ये इसमें वैल्यू फीड करें, फिर उसको उस पर पावर लगाएं, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये वाला सम करना। इसके लिए हमने क्या किया है, एक गोल्डन रेशियो मेथड सीखा है और उसी से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 400 रुपए जो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 400 रुपए आपने बैंक से लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे और फिर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो दोनों का अलग अलग करके देखेंगे। 400 अगर 2 साल के लिए आपने लिया 10% पे, तो 400 का 1 साल का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से 40 रुपीज, और ठीक उसी तरह दूसरे साल के लिए भी हो जाएगा 40 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए का 2 साल में 10% पर एनम के रेट से हो गया 80 रुपए, 40 और 40 80 रुपए। लेकिन हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल में इंटरेस्ट बटोरा गया था बैंक के द्वारा, जब आपने लिया तो बोला गया कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे, यानी कि जो आपका सम इंटरेस्ट के साथ हो जाएगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा, जो इंटरेस्ट होगा वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा अगले साल खत्म होने के बाद, और फिर हम उस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 400 रुपए का 1 साल के बाद कितना हो गया था इंटरेस्ट, 40 रुपए, मतलब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 440 रुपए। तो दूसरे साल में 400 पे तो 10% इंटरेस्ट लगा ही लगा, इस 40 रुपए पे भी 400 पे तो 10% इंटरेस्ट लगा ही लगा, इस 40 रुपए पे भी सेकेंड ईयर में 10% इंटरेस्ट लगा, और इस तरह से ये 4 रुपए और एड ऑन हो गए। तो जहां सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए का 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल में 80 रुपए हुए थे, वहीं हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 40 और 40 80 और 4 84 रुपीज देने पड़ेंगे बैंक को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अब निकल के आ रहा है, इस मेथड से आपको पता चल गया 84 रुपीज। अब ये हमने 40 1 साल का और 40 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हुआ 80 रुपए, क्योंकि वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है जितने साल है उतने से। तो जितने साल का भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहेगा उससे हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया था 80, और सी आई माइनस एस आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना का अंतर कितने रुपए का हुआ, कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे उस रुपए को लिए होते 400 रुपए को, और तो 4 रुपए कम देने पड़ते, या कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया आपने तो 4 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ये बात हमारी क्लियर हुई। तो क्वेश्चन में मेनली हम 2 क्वेश्चन अभी करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें देखेंगे कि 2 साल और 3 साल के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, या 4-5 साल कितने भी साल का दिया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं बिना इस फॉर्मूले का यूज किए और बिना समय गवाएं। अब और दूसरा ये भी निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना अंतर रहा होता। तो गोल्डन रेशियो जो हमने बनाया है वो है सीधा सीधा कि 2 साल के लिए है अपना गोल्डन रेशियो 2:1, क्योंकि यहाँ 1 साल का ये हुआ था इंटरेस्ट, दूसरे साल का ये हुआ था, तो 2 गुना हो गया था 2 टाइम्स। तो अपना कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इसका 2 टाइम्स, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे क्या, 1 साल का इंटरेस्ट लगा था, 1 साल का ही इंटरेस्ट लगा था, तो इसका 2 इयर्स का गोल्डन रेशियो अपने पास 2:1। सिंपली 3 इयर्स के लिए है 3:3:1, 4 इयर्स के लिए 4:6:4:1। अब इसको कैसे याद रखेंगे या सीखेंगे या कैसे हमारे ध्यान में रहेगा, तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि गोल्डन रेशियो में सबसे पहले जितने इयर्स की बात करी जा रही होगी वो रेशियो का पहला पार्ट होगा। जैसे 2 इयर्स की बात करें तो 2, 3 इयर्स की बात करें तो 3, 4 इयर्स की बात करें तो 4, और सबसे एंड में तो 1 आएगा ही आएगा। गोल्डन रेशियो के रूल में फर्स्ट में उतने ही साल फर्स्ट पार्ट वही होगा जितने साल की बात करी जा रही होगी, जितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना होगा। और सबसे रेशियो के गोल्डन रेशियो के पार्ट के सबसे लास्ट में क्या आएगा 1। देखो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी साल का निकालना हो हमें या ध्यान रखना हो उसके लिए लास्ट में 1 ही आता है। तो 2 इयर्स के लिए है अपना 2:1, 3 इयर्स के लिए 3:3:1। अभी ये आप कैसे याद रखेंगे कि यहाँ 3 ही आएगा,
तो जो पहला होता है वो वही साल वाला होता है, उसके बाद इसको ऐड करते हैं हम, 2 और 1 को ऐड करेंगे, ये पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको, पास्कल ट्रायंगल से ऐड ऑन करेंगे इसको 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, तो 3 इयर्स वाला इज़ टू 3 इज़ टू लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा। 4 इयर्स की बात करें तो 4 साल की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा 4 इज़ टू 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 और लास्ट में तो 1 आएगा ही, लाइकवाइज़ फॉर ये वाला। अब आपने सीख लिया कि गोल्डन रेशियो क्या है हमारा, कैसे ध्यान रखेंगे 2 इयर्स के लिए 2:1, 3 इयर्स के लिए इसको बीच वाले को ऐड कर देते हैं, 3 है तो पहले 3 ही होगा और लास्ट में 1 तो सब में आएगा ही आएगा। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या इस 2 और 3 का मतलब है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपना एक एग्जांपल के लिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन सम ऑफ 8000 एट 5% इनम एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 2 इयर्स। 2 साल की बात करें तो 2 साल के लिए हमने देखा था गोल्डन रेशियो क्या था अपना 2:1, 2 इयर्स के लिए गोल्डन रेशियो क्या है 2:1। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 1 साल में हमने यहाँ क्या किया था, 1 साल में उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना अपना निकल के आएगा, क्योंकि फिर वही अगले साल जाएगा कंपाउंडिंग के लिए, या उसी पे इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे ही लग रहा होगा, इसलिए पहला हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि 8000 जो प्रिंसिपल है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल में कितना अपना इंटरेस्ट आएगा, तो 8000 का 5% हो जाएगा 400, और फिर दूसरे दूसरे में क्या लिखना है, जो ये 400 आया है अपना, इसका 5%, क्योंकि इस इंटरेस्ट का ही 5% लगा होता, इसका 5% कितना होगा। तो चूँकि 2:1 जो था, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। ये हमारा निकल गया है 1 साल के लिए 400 रुपए लग रहे थे, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें कंसीडर करना था। तो 400 टू ज़ा 800, और ये वाले 20 रुपए जो इस पे इंटरेस्ट लगने से आए थे, ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो 400 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ तक है अपने पास। ये पहले साल वाला और ये दूसरे साल वाला जैसे निकाला था, वैसे ही हम यहाँ पे 400 टू ज़ा कर दिए तो हमारे पास 800 आ गया, और ये 20 ऐड करने पे 820 हो गया। अब ये हम अपना क्या निकल के आ गया 2 इयर्स के बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। वहीं अगर बात करें हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कितना अंतर रहा होता अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया होता बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो उसे कितना अंतर होता या कितना कम या ज़्यादा देना पड़ रहा होता। तो इसके लिए क्या है करना है, जब इस पास्कल ट्रायंगल से या गोल्डन रेशियो मेथड से हम निकाल लेंगे, तो जो पहला वाला मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला वाला अपना सिंपल इंटरेस्ट पड़ा 400 टू ज़ा 800 जो हमने अभी आपको समझाया था, ये पड़ा। इसके सिवाय जो भी बचेगा हम सबको सम अप कर देंगे। तो यहाँ पे तो 800 के सिवाय सिर्फ 20 बचा, इसलिए सीआई माइनस एसआई अपना 20 आ गया। अब इसको एक और अच्छे सवाल से 3 ईयर के सम से समझते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। होप सो। दूसरा क्वेश्चन अपना देखा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 54,000 एट 33 into the 1/3% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फॉर 3 इयर्स। 3 साल की बात है, 3 साल के लिए हमने पढ़ा गोल्डन रेशियो क्या है 3:3:1। प्रिंसिपल कितना है अपना 54,000, इस पे पहले साल में इंटरेस्ट कितना आएगा 18,000, अब दूसरे साल में 18,000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा तो 18,000 इंटू 1/3, फिर ये आ गया 6,000, अब उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि वो भी ऐड ऑन होता जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 1/3। तो अब हमने पढ़ा था कि ये तो हमने 1 साल का इसका इंटरेस्ट निकाला था, 3 साल की बात हो रही थी तो गोल्डन रेशियो था 3:3:1, तो 18,000 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 54,000, और फिर ये जो बचा 100 3 1800, और फर्दर 2000 से 1 में मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास गोल्डन रेशियो था 3:3:1, मतलब पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है जो क्योंकि हमने 1 साल का निकाला था, फिर इस पे जो इंटरेस्ट निकाला ये भी 3 साल तक चलेगा, इस पे निकालेंगे, और ये जो बचा है लास्ट में इसको भी ऐड कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे रेशियो में है 3:3:1 एंड वी विल बी फाइंडिंग द आंसर। तो हम ये तीनों को सम अप करें तो 54,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000 बराबर 72, नो 74,000 वी विल बी गेटिंग। 74,000 हमारा सीआई निकल के आ जाएगा। अब हमसे पूछा जाए कि अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं लेके सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया होता
तो कितना कितना कम देना पड़ता है या कितने का अंतर होता है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो हमने इसके लिए क्या बताया था कि जब आपने गोल्डन रेशियो से निकाल लिया तो सीधा-सीधा क्या करना है, जो पहला वाला मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आया है, इसको छोड़ के बाकी जितने बचे हैं सबको सम कर दो। यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, क्योंकि ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट सब मिलके बना है और ये अकेले का इसका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट था। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा। तो बस हमें हर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ हमने ये छोड़ा और हमारा ये दोनों का सम कर लिए तो हमारा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI मिल गया। वैसे ही यहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में क्या छोड़ा था, बोला था कि पहले ये 400 टू 800 को छोड़ देना है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ये है a sum of money placed at compound interest doubles itself in 4 years. In how many years will it be it amount to 8 times? एक कोई भी पैसा है या कोई सम है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखने पे 4 साल में डबल हो जाता है, 4 इयर्स में डबल हो जाता है, तो वो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। 4 इयर्स में हो जा रहा है कितना अपना 2 का पावर 1 टाइम्स, 2 गुना यानी कि 2 का पावर 1 टाइम्स, तो कितने साल में 2 का पावर 3 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि किसी का पावर 2 का पावर जो भी टाइम है या किसी का पावर जो n टाइम 1 टाइम है, ये जितना गुना हो रहा है, जितना पावर में टाइम्स हो रहा है, ये जैसे 2 का पावर 3 टाइम है, 2 के पावर 1 टाइम में कितना लगा था 4 इयर्स, तो 2 के पावर 3 टाइम्स में हम क्या करेंगे 4 इंटू ये जो पावर में था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 इयर्स। इसको हम ऐसे समझते हैं कि 1 रुपया था अगर हमारे पास, वो 2 गुना कितने दिन में हो जाता है 4 साल में, फिर 2 रुपया 2 गुना कितने साल में हो जाएगा अगले 4 साल में, क्योंकि सम तो डबल हो रहा है अपना 4 साल में, और फिर 4 रुपए से 8 रुपए कितने हो जाएगा फर्दर 4 साल में। तो 8 गुना होने में 4 साल 4 साल 12 साल 4 4 4 मतलब 12 साल टोटल लग जाएंगे। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन का जो एक डिफिकल्ट लेवल आता है उसका हमने एग्जाम्पल नहीं कराया है हालांकि, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसके जगह पे जैसे यहाँ पे 2 का पावर 1 टाइम्स था, ये 2 का पावर 3 टाइम्स था, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया 4 3 जा 12 इयर्स। अगर यही दे रखा होता कि 4 टाइम्स अगर ये है 2 का पावर 2 टाइम्स और ये 2 का पावर 3 टाइम्स, तो आपको लगता है कि ये फिर इसको ये तो पेचीदा हो जाएगा, फिर सीधा हम इसमें मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए भी है जो 2 का पावर 3 टाइम्स है, इस तो 3 जो पावर में है ये इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, यहाँ जो इसके पावर में था इसको हमने डिवाइड भी किया था, इसको हमने यहाँ डिवाइड भी किया था, जो कि आपको यहाँ पे ये मतलब विलुप्त है, दिख नहीं रहा है इसलिए। जैसे यहाँ अगर 2 का पावर 2 रहा होता तो हमने इसको क्या किया होता डिवाइडेड बाय 2 कर देता, तो अगर 4 साल में ये 4 गुना था तो 8 गुना होने में इसे कितना लगता फिर 6 बाय 2 कर देता तो 6 इयर्स लग जाता। तो ऐसे ये वाले सम मेनली इसमें ये क्वेश्चन जो आपका आएगा इसमें क्या करना, जो इजी लेवल क्वेश्चन होगा उसमें क्या दे रखा होगा कि 2 गुना है 3 गुना है तो 27 टाइम्स कितने दिन में हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3 टाइम्स 3 का पावर 4 टाइम्स, और जो पावर में टाइम्स हो रहा होगा इन क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पावर में डील वहाँ पावर वाले के लिए मल्टीप्लाई मत कर देना कभी भी। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में ही अगर सम गुना गुनी वाला क्वेश्चन है तो हम उसको क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे इतने गुना हो गया मतलब 2 का पावर अगर 32 बार बोले तो 2 का पावर 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स था तो अगर 2 का पावर 1 टाइम्स होने में इसे 4 इयर्स लगा तो 2 का पावर 5 टाइम्स होने में कितना लगेगा 4 इंटू 5 इयर्स। ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक शॉर्ट्स भी डालूंगा मैं आप लोगों के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक ये वाला सम कि गुना गुनी वाला कि इतने साल में इतना गुना हो जाता है, तो उसका शॉर्ट्स भी डालूंगा, उसको भी आप देख लेना एक बार अच्छे से। आगे आपके इस सवाल के बस एनम हाफ ईयरली एनम क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस बच जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं। इसमें हमने पढ़ा गोल्डन रेशियो से क्वेश्चंस को सॉल्व करना और ये वाला थर्ड वाला टाइप, तो इसको